जय श्री गणेश। दिनांक 6 जून 2022 को सोमवार के दिन राहु कालम प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। कुछ आप अपने स्वजनों सहित कुशलता से होंगे। हमारे इस YouTube चैनल पर आप अछूते व रोचक विषयों पर समय समय पर रूबरू होते रहेंगे। आज का विषय है चौखट और राहु वैदिक ज्योतिष की निगाह में। इससे पहले कि हम इस विषय को लेकर आगे बढ़ें, उन विद्वानों और विदुषियों को से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे वो सब्सक्राइब करें। तो आइए अब चर्चा करते हैं दरवाजे की चौखट और राहु ग्रह यानी कि दहलीज। जी, हमारे घर की दहलीज का दूसरा रूप राहु ग्रह ही होता है। अब इसको हम ज्योतिष की निगाह से देखते हैं। कोई समय था जब मुख्य द्वार पर चौखट रहा करती थी, यानी कि फर्श पर भी ऊंचा करके लकड़ी का एक बल्लम लगाया जाता था। 4 बल्लियों से निर्मित एक फ्रेम को घर की चौखट पर लगाया जाता था, परंतु अब तिख-खट रह गई है, यानी कि 3 बल्लियों का एक फ्रेम निर्मित कर चौखट के रूप में उसे लगाया जाता है। पुराने समय में जो चौखट लगाया जाता था, उस चौखट के नीचे का बल्लम फर्श से सटा रहता था। उस सटे हुए बल्लम को शनिदेव के रूप में राहु के बुरे ग्रहों को रोकने के लिए लगाया जाता था। जब भी घर में कोई शुभ वस्तु, पशु अथवा नई बहू का बाहर से गृह प्रवेश हुआ करता था, तो उस चौखट के दोनों तरफ सरसों का तेल गिराया जाता था और राहु को शनिदेव का वास्ता दिया जाता था कि तुझे तेरे गुरु की कसम कि अब इस घर में कोई अनिष्ट नहीं हो, कोई गड़बड़ या अनहोनी घटना न होने पाए, या फिर तुम ही कोई खुराफात मत करना। अब घर में नई बहू प्रवेश करती थी तो माँ अपने बेटे और बहू के सिर से पानी यानी कि प्रतीकात्मक रूप से चंद्रदेव को सिर के ऊपर से वार कर उसमें से कुछ जल पी लिया करती थी और बाकी का जल दहलीज पर गिरा देती थी। इससे राहु को चंद्रदेव का वास्ता दिया जाता था कि कोई दिक्कत या अपशकुन न होने पाए, और साथ ही दरवाजे की चौखट के ऊपर लाल तागे से तोरण बांधकर मंगल देव का पहरा भी बिठा दिया जाता था। परंतु अब वो बातें कहाँ। माँ और घर की अन्य कोई बुजुर्ग महिला को यह सब याद होता था, परंतु आज आने वाली पीढ़ी की माँ या घर की अन्य कोई बुजुर्ग महिला को यह सब शगुन वाली बातें भला याद रहेंगी? यह कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अब नए ज़माने की दरवाजे की चौखटें तो रही नहीं, बस अब तो टिक-खट ही बाकी रह गया है, और न ही लोहे की सांकल वाला कुंडा रहा, यानी कि प्रतीकात्मक रूप से शनिदेव का पहरा लगा दिया जाता था, जिस पर ताला लगा रहता था। जहां उस कुंडे को खटखटाकर दरवाज़ा खुलवाया जाता था, वहीं शनिदेव की आहट के रूप में किसी बुजुर्ग के खांसने की आवाज़ होती थी, जिस पर घर की सभी बहुएं अपने सिर के पल्लू से ढक लिया करती थीं और प्रतीकात्मक रूप से राहु यानी ससुर शांत रहा करते थे। अब तो नंगे सिर, खुलेआम अशोभनीय और भद्दे डांस तक होते हैं। समय बदल चुका है, जिसके प्रभाव के कारण प्रतीकात्मक रूप से मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। आगे प्रभु इच्छा, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः। जय श्री गणेश।